नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है गुरुदेव, मैं साधना कर रहा हूँ 3 महीने से। मुझे रात को कैसे सोना चाहिए? क्या जैसे मैं सोता हूँ वैसे ही सोना चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए? साधक को इसे समझ लेंगे। जब आप साधना करते हैं, आप एक साधक हैं, तो आपका सोना, आपका नहाना, आपका खाना, आपकी हर चीज एक नॉन साधक से अलग होनी चाहिए। साधना करने वाले का मतलब होता है कि अब मेरा जीवन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जो नॉन साधक है, जो साधना नहीं कर रहा, वो तो बेहोशी में जी रहा है। वो खाना भी खा रहा है और विचार भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है। तो अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं जीना है। आपका जीवन थोड़ा सा अलग होना चाहिए। यहां मैं सोने के बारे में बात कर रहा हूं कि कैसे हमें रात को सोना चाहिए। इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब आप रात को साधना कर रहे हैं, पूरे दिन आपने कभी भी साधना करी हो, अब रात को आप सोने जा रहे हैं। हम सभी का एक फिक्स टाइम होता है। किसी को 11 बजे नींद आती है, किसी को 10:30 बजे नींद आती है, किसी को 9 बजे नींद आती है। आपका नींद का जो भी टाइम है, आप आधे घंटे पहले ही ध्यान करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसे 10 बजे नींद आती है, तो वो 9:30 बजे सारे काम खत्म करके ध्यान साधना में उतर जाएगा और ध्यान करते करते ही वो सो जाएगा। कैसे, ये मैं बताता हूं आगे अभी। अब समझ लें, पहले तो ये समझ लें, नींद 3 प्रकार की होती है हमारी। एक नींद तो वो जो बेहोश आदमी लेता है, पूरा दिन मेहनत करी, सब कुछ करा और थक गया, हार गया। अब वो बिस्तर पे गिरा और गिरते ही सो गया, सपनों की दुनिया में चला गया, सपने देख रहा है और सपनों में हाथ भी हिला रहा है, पांव भी हिला रहा है और दिमाग भी हिल रहा है, आंखें भी हिल रही हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व है उसमें। एक तो ये व्यक्ति हो गया। एक दूसरा हो गया जो साधना कर रहा है और मंत्र जाप कर रहा है, वो तंद्रा में चला गया, जिसे हम योग निंद्रा कहते हैं। अब एक तीसरा व्यक्ति है, अब एक तीसरी स्थिति है नींद की, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, जिसको आपको करना चाहिए। अब आप आधे घंटे पहले ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते चले जाए और धीरे धीरे आपको शरीर महसूस होना बंद हो जाएगा। जब शरीर महसूस होना बंद हो जाए, तब आप समझ लें कि आपका शरीर नींद में चला गया और आप नींद में नहीं गए। आप एक ऊर्जा हैं, आप एक एनर्जी हैं। एनर्जी कभी नहीं सोती है। फिजिकल बॉडी सो सकती है, आपका सूक्ष्म शरीर नहीं सो सकता। ऊर्जा नहीं सोती, पदार्थ सो सकता है। अब यहां पर आपको कुछ संकेत मिलेंगे, आपको खर्राटे आ रहे हैं। अब अगर आप अपने खर्राटों को सुन रहे हैं तो आपकी साधना ठीक हो रही है, और आप अपने खर्राटों को सुन नहीं रहे हैं तो आपकी साधना गलत हो रही है। फिर आपके मन में ये भाव आया कि मुझे करवट लेनी चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भाव पैदा हुआ, इसी के कारण मैं करवट ले रहा हूं। इस तरीके से आपको सोना चाहिए कि सोते सोते आपकी हर एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। शरीर नींद में चला गया है, दृष्टा बचा हुआ है, साक्षी बचा हुआ है, शरीर सो रहा है पूरी तरह से। और जब आपको लगे कि अब करवट लेनी है, तब आपको यह पता होना चाहिए कि आप करवट ले रहे हैं, ये नहीं कि बेहोशी में करवट ले। इस तरीके से अगर आप साधना करते हैं तो आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी अपने अंदर ले रहे होते हैं, एनर्जी हमारे अंदर आ रही होती है और हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो वीक पड़ जाते हैं, उनको ताकत मिलती है। मगर बीच में विचार आते हैं, विचारों से वो सर्कल डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, इसलिए प्रॉपर हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी कभी नहीं मिलती, और इस कारण से भी हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। तो आपको अब कैसे करना है? अगर आप एक साधक हैं
तो आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले आपको ध्यान साधना करनी है। उसी ध्यान साधना को करते करते आपको अपनी नींद में चले जाना है। नींद में शरीर जाएगा, आप नहीं जाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। नींद में शरीर जाएगा, आप नहीं जाएंगे। और ज्यादा बेटर ये हो कि अगर ये आप किसी जीवित गुरु के साथ जुड़ के करें तो और अच्छा होगा, क्योंकि वीडियो में सारी बातें तो बताई नहीं जा सकती है ना। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कुछ मुश्किलें आपको आए या कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाए, तो उसको समझने के लिए आपके पास एक जीवित गुरु होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एक साधक को ऐसे रात को सोना चाहिए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।